हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बोला हमला, बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार को घेरने की कवायद। बक्सर गैंगरेप और हत्या मामले में सुशील मोदी का आया बयान, कहा नहीं बचेगा कोई भी आरोपी। नित्यानंद राय का राजद के चुनावी सॉन्ग पर आया बयान, भारी बहुमत से एनडीए की जीत का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। वहीं बक्सर कांड पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरा मामला जघन्य अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर गोपालगंज से जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे की बात हो, हर जगह अपराध चरम पर है। उसके बाद फिर दूसरी जगह केवल हसनपुर में ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद बलात्कारियों की पार्टी है। वे रोहतास जिले के काराकाट में चुनावी दौरे के क्रम में बिहार के बक्सर में दलित महिला के साथ गैंगरेप और उसके 5 साल के बच्चे की हत्या मामले पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि बक्सर गैंगरेप और हत्या मामले में कोई अपराधी बचने नहीं जा रहा है। पुलिस सभी दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव जो रेप का सजा याफ्ता है, उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। अरुण यादव जो एक नाबालिग से रेप का आरोपी है, फरार है, उसको टिकट देने का काम किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव प्रचार के लिए निकले। इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि राजद ने जिस तरीके से अपना चुनावी सॉन्ग लाया है, यह उनका अधिकार है। एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और जल्दी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की संयुक्त रैली भी होगी। कोई भी किसी भी प्रकार की बात और नारा लाए, बिहार की जनता हकीकत को जानती है। यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, नीतीश जी का विकास का काम, यह इस पर चुनाव हो रहा है। संयुक्त रैली माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार कितनी जल्दी होनी? पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित एक बड़े प्लाई दुकानदार ने कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के खिलाफ थाने में लिखित मामला दर्ज कराया है, जिसमें बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले और कांग्रेस के भावी पटना स्नातक के उम्मीदवार दिलीप कुमार पर दुकानदार ने लगभग 6 लाख से ऊपर के रकम गबन करने का आरोप लगाया है। जी सर, ये नेता हैं और ये अभी एमएलसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और बार बार हमें मैसेज भेजते हैं स्नातक का अधिकार, स्नातक का पैसा, और हमारा ही पैसा रख करके हमें ही बार बार ये मैसेज भेजते हैं और पैसा मांगने पे फ़ोन नहीं उठाते, कॉल नहीं करते। फेसबुक पे लिखने पे कि सर हमसे बात करिए, हमसे बात नहीं हो पा रही है, अलग अलग नंबर देते हैं, उस नंबर पर भी फ़ोन करने पर बात नहीं होती है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पर कॉलिंग करने पर कॉल नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव किस आधार पर आखिर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन के आरोप में जेल में बंद है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और लोजपा के साथ बीजेपी के जिन नेताओं ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन सभी पर कार्रवाई हो गई है। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कोई नहीं, आप चिंता मत, आरजेडी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आरजेडी के उनके सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार में न्यायालय के आरोप के द्वारा स्वयं अभी अंदर है, उनके खिलाफ तो प्रमाण सिद्ध हो गया है। तो अगर उनके खिलाफ करप्शन का प्रमाण सिद्ध हो गया है, तो क्या उनके पास इतनी नैतिक ताकत है? सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर डुमरा के परसौनी गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत में मुजफ्फरपुर इलाज के लिए आनन फानन में भेजा गया। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर जमकर हंगामा किया और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया। बता दें कि आए दिन होने वाले हादसे के पीछे स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है।
3 आदमी ट्रक से जो घटना हुआ है, 3 आदमी उसमें जैसे कि नुकसान है, मर चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ हम लोग का पूरे ग्रामीण का यही मांग है सर कि यहाँ बिहार सरकार 4 लेन का जो भी जमीन है वो अतिक्रमण होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अतिक्रमण के कारण लोगों का कहना है उसी अतिक्रमण के कारण दुर्घटना हुई है, मौत भी है। नहीं, अभी तक तो मौत की पुष्टि नहीं है। ये खबर वैशाली के महनार से है, जहां जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन आलम यह हुआ कि कागजी त्रुटि के कारण उनका नामांकन नहीं हो सका और वह बेरंग लौट गए। लेकिन इस दौरान पार्टी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि उन्होंने कहा कि वह दोबारा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगली खबर भी वैशाली के महनार से है, जहां जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी ब्रजेश राय ट्रैक्टर चलाकर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर ट्रैक्टर से नामांकन करने क्यों आए, तो उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ट्रैक्टर किसान का प्रतीक है और इसी कारण वह ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह विधायक बनते हैं तो किसानों की समस्या पर उनका विशेष ध्यान होगा। किसानों के खेत में पानी और खाद्य बिजली किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वह काम करेंगे। मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष किशोर कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। दुर्गा पूजा में शांति कायम रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए विचार विमर्श किया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव और कोरोना जैसी महामारी को लेकर प्रशासन सख्त है। इस बार मंदिर परिसर में डीजे, लाउड स्पीकर और पंडाल पर रोक रहेगी। 144 भी लागू किया गया एमसीसी के चलते। तो इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को दुर्गा पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ही मनाना है, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ दिशा निर्देश जिला से और जिला से ऊपर राज्य से भी आया है, ठीक है, कि कैसे हम लोग को दुर्गा पूजा मनाना है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी आजाद गांधी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ही विकास को नई गति देगा। बता दें कि हिलसा में स्नातक वोटरों को संबोधित करते हुए राजद प्रत्याशी आजाद गांधी ने कहा कि राजग शासनकाल में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। रोजगार नहीं मिलने के कारण बिहार में शिक्षित युवाओं की तादाद बढ़ गई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो अपने नेता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे जो राज्य सुप्रीमो हैं, जिन्होंने एक अति पिछड़ा परिवार पर विश्वास करके टिकट देने का काम किया है। हमारी जो सोच, मैं 2002 में भी चुनाव जीता काफ़ी मतों से। 2008 और 2014 में अंतर काफ़ी था, लोगों ने अत्याचार किया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।